पर्पस 4 लिविंग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इफिसियों अध्याय 2 में गोता लगा रहे हैं, एक ऐसा अध्याय जो हमें मृत्यु से जीवन तक की अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है। यह ईश्वर की दया, अनुग्रह और मसीह में विश्वास के माध्यम से हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अद्भुत परिवर्तन का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। आइए इसके माध्यम से एक साथ चलें। पॉल ने मसीह को जानने से पहले मानवता की स्थिति का एक गंभीर चित्र चित्रित करके शुरुआत की। वह कहता है, तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। यह शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में है। हम इस दुनिया के प्रभाव में रहते हुए और अपनी स्वार्थी इच्छाओं का पालन करते हुए ईश्वर से अलग हो गए थे। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम सब कहां से शुरू करते हैं, टूटे हुए, खोए हुए और एक उद्धारकर्ता की जरूरत में। लेकिन फिर पॉल ने पवित्र शास्त्र के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के साथ सब कुछ बदल दिया। लेकिन भगवान अपनी समृद्ध दया और महान प्रेम में भगवान ने हमें मसीह में जीवित किया। यहां तक कि जब हम अपने पापों में मर चुके थे, तब भी उसने अपनी कृपा से हमें बचाया। इसे चित्रित करें, ईश्वर ने हमारे स्वयं को ठीक करने या उसका प्रेम अर्जित करने का इंतजार नहीं किया। वह नीचे पहुंचा, हमें ऊपर उठाया और हमें नया जीवन दिया, इसलिए नहीं कि हमने क्या किया, बल्कि इसलिए कि वह कौन है। पॉल यही नहीं रुकता। वह कहते हैं कि भगवान ने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने हमें ऊपर उठाया और हमें मसीह के साथ स्वर्गीय लोक में बैठाया। इसका मतलब है कि अब हम मसीह की जीत और अधिकार में भागीदार हैं। ऐसा क्यों किया खुदा ने? पॉल बताते हैं, ताकि आने वाले युगों में वह अपनी कृपा के अथाह धन को प्रदर्शित कर सकें, जो मसीह यीशु के माध्यम से हमारे प्रति दयालुता में व्यक्त किया गया है। फिर बाइबल में सबसे प्रसिद्ध छंदों में से एक आता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड न कर सके। मोक्ष एक उपहार है। हम इसे अर्जित नहीं कर सकते और हम इसके लायक नहीं हैं। यह पूरी तरह से यीशु में हमारे विश्वास के माध्यम से ईश्वर की कृपा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा उद्धार पूरी तरह से उसके कारण है। लेकिन पॉल मोक्ष तक नहीं रुकता। वह हमें हमारे उद्देश्य की याद दिलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई कृति हैं और मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया है। अपने आप को ईश्वर के हाथों द्वारा रचित एक उत्कृष्ट कृति के रूप में सोचें। आपको केवल अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था, ऐसा जीवन जीने के लिए एक दिव्य आह्वान जो उसकी अच्छाई और महिमा को दर्शाता है। इसके बाद पॉल कुछ महत्वपूर्ण बात को संबोधित करता है, यहूदियों और अन्य जातियों के बीच विभाजन। प्राचीन दुनिया में इन समूहों के बीच शत्रुता की एक दीवार थी, लेकिन पॉल ने घोषणा की कि मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया है। अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने दोनों समूहों को ईश्वर और एक दूसरे के साथ मेल कराते हुए शांति लाई। उन्होंने एक नई मानवता का निर्माण किया, हमें ईश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में एकजुट किया। पॉल ने अध्याय 2 को एक सुंदर छवि के साथ समाप्त किया, भगवान के लोग एक मंदिर के रूप में। वह कहते हैं, अब आप विदेशी और अजनबी नहीं हैं, बल्कि भगवान के लोगों के साथ ही नागरिक और उनके घर के सदस्य भी हैं। हम एक साथ मिलकर एक आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी आधारशिला ईसा मसीह है। वह नींव है जो सब कुछ एक साथ रखती है, और हम जीवित पत्थर हैं, पृथ्वी पर भगवान का निवास स्थान बनने के लिए एकता में एक साथ जुड़े हुए हैं। इफिसियों अध्याय 2 हमें उस अविश्वसनीय परिवर्तन की याद दिलाता है जो भगवान ने हमारे जीवन में किया है। हम मृत्यु से जीवन की ओर, विभाजन से एकता की ओर और अजनबियों से परमेश्वर के परिवार के सदस्यों की ओर चले गए हैं। यह एक अध्याय है जो ईश्वर की कृपा की शक्ति और हमारे टूटेपन से कुछ सुंदर बनाने की उनकी इच्छा के बारे में बात करता है। यदि इस संदेश ने आपको प्रोत्साहित किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम परमेश्वर के वचन में एक साथ आगे बढ़ते रहें और हमारे लिए उसके उद्देश्य को पूरा करें। देखने के लिए धन्यवाद और भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहे।